हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इमेजिन कीजिए आप कार ड्राइविंग कर रहे हो और अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो। तो आपके सामने कोई बंदा आके खड़ा हो गया तो क्या करोगे? आप अचानक से ब्रेक दबाओगे, राइट? तो ये इंस्टेंट रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए, तब तक आप बहुत कूल हो, लेकिन उधर जाने के बाद आप स्ट्रेस हो जाते हो। तो ये इंस्टेंट रिएक्शन कहाँ से आ रहा है? सबकॉन्शियस माइंड से। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, उसके पीछे न्यूरोसाइंस बताऊंगी और रियल लाइफ एग्जाम्पल भी बताऊंगी, और लास्ट में हम जानेंगे टेक्निक्स कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कैसे किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवीज तो सब देखते हैं, राइट? तो एक्टर क्या करता है? डायरेक्टर के कहने से एक्ट करता है। वो अपने ही मन से एक्टिंग नहीं करता है। मूवी डायरेक्टर कहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ही एक्टर सब कुछ एक्ट करता है, राइट? वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड मैनेज और कंट्रोल करता है कॉन्शियस माइंड को, तभी हम एक्शन में लाते हैं। तो ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। जैसे कि मैंने बोला कि कार का एग्जाम्पल, तो आप तो ख्यालों में खोए हुए थे, लेकिन इंस्टेंट ब्रेक वाला रिएक्शन जो था वो सबकॉन्शियस माइंड ने दिया। सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही एक्सपीरियंस्ड है, उसके ब्रेन में, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर है, सब कुछ रूल स्टोर है, इंफॉर्मेशन स्टोर है। कौन से समय पे क्या करना चाहिए वो सबकॉन्शियस माइंड जानता है, तो इसलिए वो इंस्टेंट रिएक्शन होता है। इंटरव्यू का अगर बात करें तो आपको स्ट्रेस आ गया, तो क्यों स्ट्रेस आ गया? तब तक तो आप बहुत कूल थे, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, पास्ट एक्सपीरियंस में आपको रिजेक्शन मिला होगा, जॉब नहीं मिली होगी, तो वो सबकॉन्शियस माइंड आपको रिमाइंड करता है, और वैसे ही रिमाइंड करने के बाद आप स्ट्रेस हो जाते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से समय पे क्या करना है। अब जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड के पीछे न्यूरोसाइंस क्या है। फर्स्ट है अमिगडाला। अमिगडाला ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसमें इमोशन स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अंधेरे में गए तो आपको कभी कभी डर लगता है। तो ये डर क्यों लगता है? क्योंकि आपने कभी कभी कुछ एक्सपीरियंस किया हो बचपन में, आपको किसी ने कहा होगा कि अंधेरे में मत जाओ, कुछ होगा, या फिर कुछ हॉरर मूवी देखी होगी तो आपको डर लगने लगा होगा, तो ऐसे करके डर पैदा हो गया। तो ये सब कुछ इमोशन है जो आपके अमिगडाला रीजन में स्टोर हो चुका है। तो उस वजह से अमिगडाला इमोशंस बाहर फेंकता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। बचपन में आपको कहा गया होगा कि पैसे बचा कर रखो, पैसे स्पेंड नहीं करने हैं ज़्यादा, क्योंकि आपको बड़े होकर आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तो ऐसे माइंडसेट बना के आप बड़े होकर कभी कभी कंजूस बन जाते हो। तो कंजूस क्यों बन जाते हो? क्योंकि आपको बचपन में सिखाया गया होगा, किसी ने आपके पैसे लिए होंगे और वापस नहीं किए होंगे, या फिर चोरी हो गए होंगे। तो इस वजह से आपके जो अमिगडाला पार्ट है उसमें स्टोर हो चुका है, तो वो वैसे ही माइंडसेट बना रहता है। तो वो सब कुछ इमोशन स्टोर करके रखता है। सेकंड एग्जाम्पल, मतलब सेकंड जो पार्ट है न्यूरोसाइंस का, वो है हिप्पोकैम्पस। तो हिप्पोकैम्पस मतलब हम लाइब्रेरियन बोल सकते हैं, जो मेमोरीज स्टोर करके रखता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ़ोटो एल्बम देख रहे हो और आपका कोई बचपन का दोस्त है उस फोटो में, तो आपको वो मेमोरीज याद आती है कि कैसे आप उसके साथ खेलते थे, क्या खेलते थे, ये सब कुछ आपको याद आता है। तो वो याद कौन दिलाता है? वो सारा हिप्पोकैम्पस जो रीजन है वो याद दिलाता है। थर्ड पार्ट है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो है डिसीजन मेकिंग में काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट गए तो आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप मेन्यू देख रहे हो और आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप पहले भी इस रेस्टोरेंट में जा चुके हो और नूडल्स आपने ऑर्डर किए हैं। तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का जो रीजन है ब्रेन का, तो वो आपको रिमाइंड करेगा कि नूडल्स आपने खाए थे और बहुत अच्छे लगे थे,
तो आप नूडल्स ही ऑर्डर करोगे, आप बाकी कुछ भी नहीं ऑर्डर करोगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट हो चुका है कि नूडल्स बहुत अच्छे थे, तो फिर से वो रिमाइंड करेगा। तो देखा आपने न्यूरो साइंस कैसे हेल्प करता है सबकॉन्शियस माइंड को। अब टाइम मशीन में जाते हैं और एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं जो कि सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है। 1863 की कहानी है। दो फ्रेंड्स होते हैं, एमिली और एना। एमिली और एना एक कैफे में जाते हैं और एमिली एक पेस्ट्री ऑर्डर करती है और एना सैलेड। एमिली को वो पेस्ट्री इतनी पसंद आती है कि दोनों जब भी वो कैफे में जाते हैं तो वही पेस्ट्री ऑर्डर करती है और खाती है। लेकिन एना कभी वो पेस्ट्री ऑर्डर नहीं करती है, कभी ट्राई भी नहीं करती है। कुछ दिनों के बाद दोनों को अलग अलग शहरों में जाना होता है किसी काम के सिलसिले में। तो दोनों की मुलाकात 7 साल तक होती नहीं है। तो आफ्टर 7 years दोनों फिर से मिलते हैं और वही सेम कैफे में जाते हैं। तो एमिली और एना उस पेस्ट्री के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन एना वही पेस्ट्री ऑर्डर करती है और ऑर्डर करने के बाद खाती है और खा के एमिली को बोलती है, ये देखो एमिली कितनी अच्छी पेस्ट्री है, तुमको बहुत अच्छी लगेगी, कितनी टेस्टी है। तो एमिली खा के देखती है और बोलती है, अरे ये तो सेम पेस्ट्री है जो मैं हमेशा तुम्हारे सामने खाती थी, इस पेस्ट्री के बारे में मैं तो पूरा भूल ही गई। तो एना ने कभी वो पेस्ट्री ऑर्डर नहीं करी, कभी उसको याद नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड उसे रिमाइंड करता है उसके सामने एमिली खाती थी और वो सिर्फ देखती थी। तो देखा गाइस, सबकॉन्शियस माइंड हमको रिमाइंड करता है। अगर हमने खुद ने वो एक्सपीरियंस किए भी नहीं हो, लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ जब भी गए और उन्होंने कुछ ट्राई किया है, उन्होंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट होता है, स्टोर होता है और वक्त आने पे वो रिमाइंड करता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बताने वाली हूँ जिससे आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। सैल्वाडोर डाली नाम के एक फेमस आर्टिस्ट थे। आप गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत अच्छे पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगे उसके। तो वो क्या करते थे, हाफ अस्लीप और हाफ अवेक के स्टेट में पेंटिंग्स बनाते थे। हाफ अस्लीप और हाफ अवेक के स्टेट में मतलब जब आप सो रहे होते हो और बाहर से कोई आवाज़ करे तो आप झट से उठ जाते हो, राइट। तो ये हाफ अस्लीप हाफ अवेक का स्टेट होता है। तो उस स्टेट में बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, बहुत अच्छे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। तो वो बहुत एडवांस टेक्निक होती है, बहुत प्रैक्टिस का काम होता है। तो सैल्वाडोर डाली क्या करते थे मैं बताती हूँ। वो सोते समय वो चेयर पे सोते थे और सोते समय उनके हाथ में वो एक चाबी रखते थे, हैवी मेटल की चाबी रखते थे और नीचे एक मेटल का प्लेट रखते थे। तो जब भी उनकी नींद वो सो जाते थे तो सोने के बाद आपका जो हाथ है वो एकदम रिलैक्स हो जाता है, राइट। तो वो चाबी जो है वो झट से नीचे गिरती थी और नीचे गिरते ही वो मेटल प्लेट पे गिरती थी और मेटल प्लेट पे आवाज़ आती थी और वो आवाज़ से वो उठ जाते थे। लेकिन वो हाफ अस्लीप और हाफ अवेक के स्टेट में होते हैं। तो वो स्टेट में वो अच्छे अच्छे पेंटिंग्स निकालते थे। उनके कोई भी आइडियाज़ जो होते हैं पेंटिंग्स के वो नोट डाउन करते थे या फिर निकालते थे, ड्रॉ करते थे, पेंट करते थे। वो जो ड्रीम इंक्यूबेशन का टेक्निक होता है तो वो बहुत ही प्रैक्टिस का काम होता है। वो एकदम से आता नहीं है कि आप बोलोगे कि हम भी वैसा ही करें, तो वो होता नहीं है। आपको धीरे धीरे से करना पड़ता है, धीरे धीरे से आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ऐसे सिंपल टेक्निक्स बताने वाली हूँ जो आप धीरे धीरे करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टेक्निक है कीप अ ड्रीम जर्नल। सोते समय बेड साइड पे एक जर्नल रखनी है और आप जब उठोगे मॉर्निंग में तुरंत आपको ड्रीम में क्या आया है वो लिखना है। आपका ड्रीम वियर्ड भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, कुछ भी ड्रीम आया हो आपको बस लिखना है। क्योंकि सुबह उठने के बाद आपका जो माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे एक्टिव रहता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड जो है, आप जो है, आप बहुत ही फ्रेश होते हो, एनर्जेटिक होते हो सुबह उठते समय।
तो वो आइडियाज़ जो होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से आते हैं सुबह उठने के बाद। सेकेंड टेक्निक है टेक ब्रेक्स और वॉक। तो आपको कंपलसरी 5 मिनट ही आपको बाहर जाना है। एक्सरसाइज के तौर पर नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ आइडियाज़ आपको मिलेंगे। जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, फ्लायर्स देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो उनसे आप आइडियाज़ मतलब ला सकते हो। और नोट डाउन कीजिए, बुक और पेन साथ में रखिए और नोट डाउन कीजिए। आपने कुछ नया एक्सपीरियंस किया है, आपने कुछ नया सुना है, देखा है, तो सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। थर्ड टेक्निक है फ्री राइटिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग। मतलब आप कुछ और काम कर रहे हो, लाइक आप ऑफिस का काम कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप कुकिंग कर रहे हो, तो ये करते समय आपके मन में कुछ भी थॉट आया, आइडिया आया, तो आप नोट डाउन कीजिए तुरंत, अवॉइड मत कीजिए। अलर्ट रहना है, क्योंकि वो काम में आएगा, रिमाइंड करेगा सबकॉन्शियस माइंड आपका कि आपको कुछ आइडिया आया था, लेकिन आपने अवॉइड किया तो कुछ नहीं होने वाला। आपको अवॉइड नहीं करना है, बस लिख लेना है। फोर्थ है स्लीप ऑन इट। मतलब आपके कोई प्रॉब्लम आया हो, आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए, तो रात को सोते समय सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड को आपको बोलना है कि ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे आइडिया दीजिए, सॉल्यूशन दीजिए। बिलीव मी, सबकॉन्शियस माइंड सुबह उठने के बाद या कुछ दिन के बाद आपको सॉल्यूशन देगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो पहले से ही मास्टर है, बस आपको उसको ट्रेन करना है। तो रात को सोते समय आपको सिर्फ बोलना है, बार बार बोलना है। 4-5 बार बोलने के बाद में भी फिट हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड। तो गाइज, ये थे टेक्निक्स, आप ये स्टार्ट कीजिए, फिर एडवांस टेक्निक्स मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इसको मास्टर कीजिए। तो ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माई चैनल। See you in the next video. Till then, bye bye.